उद्देश्य से कुलदीप बिश्नोई द्वारा जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। इसी संदर्भ में गत दिवस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अभियान के जिलाध्यक्ष रमन त्यागी ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में समिति के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र नाथ मल्होत्रा मौजूद रहे। प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने व सभी कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने के लिए कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई द्वारा जन जागरण अभियान समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की गत दिवस शहर के एक निजी होटल में जिलाध्यक्ष रमन त्यागी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि समिति के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र नाथ मल्होत्रा रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रमन त्यागी ने सरकार की नाकामियों को गिनाया और कहा कि प्रदेश की भलाई के लिए कांग्रेस की सरकार बनना बहुत जरूरी है। इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं ताकि कांग्रेस को एकजुट किया जा सके। पार्टी में महत्व न मिलने व किसी अन्य कारण से घरों में जो कार्यकर्ता बैठ गए हैं उन्हें राहुल गांधी का संदेश देकर फिर से सक्रिय करना है। रमन त्यागी ने कहा कि कांग्रेस में भजनलाल परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो 36 बिरादरी को एकजुट कर सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2005 वाला माहौल फिर से मनाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि योगेंद्र नाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना व कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर मेहनत से काम करना होगा। 36 बिरादरी को अपने साथ जोड़ने का काम करना है। बैठक में दीपक छाबड़ा, सुरेश, हितेंद्र राणा, अमित बजाज, रामकरण वाल्मीकि, वीरेश शर्मा, सुमित, रोशनलाल प्रधान, नरेश नंदा, तेजपाल, भूपेंद्र शर्मा, विनोद कंबोज, अमित कंबोज, राहुल त्यागी व सुमित भी मौजूद रहे। कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो। मैं देख रहा हूं जब से हम दोबारा कांग्रेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, कांग्रेस मजबूत नहीं दिख रही। आज जो ओपोजिशन का रोल है वो कांग्रेस नहीं कर पा रही, जबकि 32 एमएलए भी हैं हमारे और कई सीनियर साथी हैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस स्तर पर भी कार्यरत हैं। और कुलदीप जी भी कई दिनों से चुप हैं, कोई जिम्मेवारी स्टेट लेवल की मिले तो मैं निकलूं, लेकिन नहीं भी मिलती तो साथी तो है ही ना, कांग्रेस को मजबूत तो करना है ना, तो अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए वो सड़क पर दोबारा से उतर गए। कांग्रेस मजबूत, मेरा ये मानना है, अगर हम 90 हल्के कवर कर जाते हैं जब भी, उसी दिन कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। साल 1.5 साल मुश्किल से, लेकिन पहले घर से मजबूत होना पड़ेगा आपको। तो घर में मजबूत है कांग्रेस। कहाँ से? आप कहाँ से कमजोर लगी है? लेकिन आज मोदी और योगी क्या है उसकी बता दीजिए। ये तो एक राजनीति में मनमुटाव रहता है, बाकी भेद तो जिस प्रकार मल्होत्रा जी आप ये कह रहे हो कि जो जन जागरण अभियान इनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है कुलदीप जी के, हाँ जी, तो क्या ये धड़ेबाजी नहीं मानते आप इसको? नहीं, ये कांग्रेस को मजबूत कर, हम सभी धड़ों को बुलाएंगे ना, हम सभी को बुलाएंगे ना सर। चौधरी भजनलाल जी का आपने रुतबा देखा होगा 13.5 साल, मेरे ख्याल से हरियाणा में कोई नाराज नहीं था, 36 बिरादरी के नेता था। उसी का चेहरा लेकर कुलदीप जी आएंगे सड़क पे। ऊपर वालों की सोच में कमी थी तो खिन भिन हुई। नहीं, अब कोई ऊपर से इशारा है या अपनी मनमर्जी से चल पड़े कुलदीप जी? नहीं, ऊपर भी कुछ बातें हुई होंगी तो कुलदीप जी आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं इशारा भी हो सकता है। ये तो ऊपर वालों को पता, हमारे तक बातें तो जब आएंगे पता लगेगी। अब कैसे एकजुट करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा? जिस जिले में जाएंगे जो नेता हैं सबको आमंत्रित करेंगे एक स्टेज पे। तो क्या इसको आज कितने नेता को आपने निमंत्रण दिया? आज तो सिर्फ जो हमारी पुरानी टीम है, पहले हम उनको इकट्ठा करेंगे, फिर ये लिस्ट बनाएंगे, कुलदीप जी आएंगे, उन लोगों को निमंत्रण देंगे। आज से शुरुआत है? आज से शुरुआत है इस जिले की। वैसे तो आज मुझे 1 महीना हो गया शुरुआत की है। जिस प्रकार मल्होत्रा जी, अशोक तंवर जी ने भी ये शुरुआत की थी, अभियान चलाया था, युद्ध स्तर पे पूरे हरियाणा में चलाया गया था और उनको एक सीएम के रूप में देखा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की ओर से। क्या कुलदीप बिश्नोई जी का भी ये मिशन है प्रत्यक्ष रूप से कि वो सीएम का चेहरा है हरियाणा में? देखो, नेचुरल जो राजनीति में आता है तो कुछ ना कुछ बनने के लिए आता है, और चौधरी कुलदीप तो इन सबसे बड़े हैं चेहरा। तो भजनलाल जी के बेटे हैं, RCWC के मेंबर हैं, 2 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट बन चुके, 4 दफ़ा विधायक बन चुके, तो उनका चेहरा तो अपने आप मुख्यमंत्री का है, बताने की जरूरत ही नहीं है। त्यागी जी को जिले की जिम्मेदारी दी गई है इस अभियान की, तो भविष्य में क्या मानते हैं कि त्यागी जी का क्या आप इसमें भविष्य मानते हैं इस अभियान को लेकर? स्टेट लेवल की कमेटी के मेंबर हैं, जिले के पहले ही लीडर हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो इनके नेतृत्व में चलेगा। किस प्रकार की जिम्मेदारी दी जा रही है? जो भी कांग्रेस पार्टी आगे देगी, संगठन का हमारा चुनाव है, उसके बाद जो भी आएगा उसके अनुसार चलेंगे। थोड़ा सा ईगो को साइड में रखना पड़ता है।
हर आदमी चाहता है कि मेरे ईगो से न टकराया जाए। उसको अगर कोई मनाना चाहता है वो मानने के लिए तैयार बैठा है, चाहे वो कोई साथी है किसी ग्रुप से, और हम मनाएंगे। त्यागी जी, कांग्रेस में शुरू से देख रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है और आपसी फूट की वजह से ही कांग्रेस निचले स्तर पर आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि हम जिला की बात करते हैं, जिले की जिम्मेदारी कुलदीप बिश्नोई जी की ओर से आपको दी गई है, तो आपको लगता है कि क्या आप सभी को एकत्रित कर पाएंगे? देखिए, मैंने चलना है कुलदीप जी के निर्देशानुसार, जैसे निर्देश पार्टी मेरे को देगी, क्योंकि कुलदीप जी के निर्देश पार्टी के निर्देश होंगे। हमने उस अनुसार काम करना है। जो अपने साथी नाराज हैं या जो अलग विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनको भी मनाना है, साथ जोड़ना है, क्योंकि कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक टीम को साथ लेके ही कोई सफलता हासिल की जा सकती है। त्यागी जी, एक इन दिनों जैसे चुनाव हुए हैं उसमें यही था कि कांग्रेस की लड़ाई किससे है, तो जवाब आता था अपने आप से, तो क्या इससे निकल पाओगे? हाँ, वो इसलिए सबको राजी होना पड़ेगा कि नहीं तो कुछ भी नहीं। जब ये नजर आने लगता है कि सब कुछ जा रहा है तो फिर सब तैयार हो जाते हैं अपने अपने ईगो को डाउन करने के लिए, समझौते करने के लिए, एक दूसरे के सीनियरिटी के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से, एक दूसरे का रिस्पेक्ट और वो सब चीज़ें जो एक डिज़र्व करता है वो आपस में सब शुरू होगा और ये करना पड़ेगा। शुरुआत कब और कैसे करोगे? जैसे ही पार्टी का कोई निर्देश आएगा